पेज पब्लिश हो चुका है और देख सकते हैं आप, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्कुलर में आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर में जो यहाँ पे डेट पब्लिश हो चुका है 4 दिसंबर 2024 को, और यह जो इफेक्टिव है 1 जनवरी 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक के लिए यह एप्लीकेबल होगा। और इसमें 30 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स को रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लेबर कमिश्नर के द्वारा इस प्रकार से दे दिया गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं और एक एक करके देख लेते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेस बन के आया है। तो उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग एरिया जोन ए और जोन बी में बाइफरकेट कर दिया गया। जोन ए का मतलब यहाँ पे है एरिया अंडर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटीज, नोटिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज, थर्मल पावर प्लांट एरिया इंक्लूडिंग टाउनशिप एरिया को रखा गया है जोन ए में। रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल को जोन बी में रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। डिवाइड बाय 26 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 1 मंथ का आपका निकल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं पर डे का निकालना है तो 26 से डिवाइड करना होगा। 8 आवर्स का पर डे का वर्क होगा और 48 आवर्स इन ए वीक होगा। वीकली 1 डे का हॉलीडे होगा, 6 डे वर्किंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे ऑफ वीकली रेस्ट दिया जाता है। डबल द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेज होगा। अगर आप वीकली ऑफ में अगर आप काम कराते हैं तो हायर रेट्स सेल बी प्रोटेक्टेड। जो भी हायर रेट अभी चल रहा है मिनिमम वेजेज में किसी एम्प्लॉय का और मिनिमम वेजेस से ज़्यादा है तो उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है उनको भी सेम मिनिमम वेज दिया जाएगा। डिसेबल पर्सन को भी सेम पेबल किया जाएगा। मेन और वोमेन एम्प्लॉय को भी सेम रेट्स ऑफ वेजेस यहाँ पे दिया जाने की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा डिटेल है। चलिए अब देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार से कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय है। इसमें डेजिग्नेशन भी है। आप देख सकते हैं जोन ए में पर मंथ का है, पर डे का है। जोन बी में पर मंथ और पर डे का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई कार्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वह अनस्किल्ड है तो उसका मिनिमम वेज पर मंथ का जो है 10,214 रुपीज़ जोन ए में आता है। जोन बी में 9,533 रुपीज़ आता है। अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से नीचे जाते हैं तो देख सकते हैं जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिपेयरिंग वर्कशॉप गैराज में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अनस्किल्ड का 10,214 रुपीज़ है आपका। सेमी स्किल्ड का 11,236 रुपीज़, स्किल्ड का 12,360 रुपीज़ है और हाईली स्किल्ड का 13,595 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा डेजिग्नेशन के हिसाब से क्या डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से कैटेगरी में बाइफरकेट आप कर सकते हैं। जैसे बेवरेज और मैन्युफैक्चरिंग वेल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड स्किल्ड का देख सकते हैं आप मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है जोन ए और जोन बी में। अगर आप बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में है अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड स्किल्ड और हाईली स्किल्ड का देख सकते हैं इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के ऑलमोस्ट सभी का सेम ही है। मिनिमम वेजेज आप देख सकते हैं बॉटलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री है। सबसे खास बात है इस पर आपको डेजिग्नेशन को देखना कि जैसे आप अनस्किल्ड में तो हेल्पर, जनरल वर्कर, नाइट गार्ड है, प्यून है, सिक्योरिटी गार्ड है, स्वीपर इनको रखा गया अनस्किल्ड के अंतर्गत। जैसे आप क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे इंक्लूड फोटो लॉजिकल लेबोरेटरीज में काम कर सकते, डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर रहे हैं अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड स्किल में। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा आपका क्या डेजिग्नेशन है उसके आधार पे आपका मिनिमम वेजेज बाइफरकेट हो जाएगा जोन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे नीचे आते हैं और भी देख लेते हैं जैसे कॉन्फेक्शनरी स्वीट मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रकार से डेजिग्नेशन के आधार पे मिनिमम वेजेज है। अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आएगा। कुरियर सर्विस में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आएगा आपका। यह जो नोट सर्कुलर है इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा अपने चैनल में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह जो डेजिग्नेशन देख सकते हैं आप जैसे अनस्किल्ड में प्यून, क्लीनर, स्वीपर, टी गार्ड, बैरियर मैसेंजर सभी को रखा गया, ये मिनिमम वेजेज है। यहाँ पे डर्फी असिस्टेंट अकाउंटेंट को रखा गया। स्किल्ड में क्लर्क, टाइपिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट सभी को रखा गया है। हाईली स्किल्ड में इस प्रकार से रखा गया है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा सारा यहाँ पे मैंने डिटेल दे दिया है। फूड बेवरेज में इस प्रकार से बन के आएगा। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रकार से बन के आएगा। ग्लास इंडस्ट्री में आपका इस प्रकार से बन के आ जाएगा। देख सकते हैं आप क्या बन के आएगा। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं हाउसिंग ईटिंग, हाउसिंग कैंटीन है आपका, गेस्ट हाउस है, इन सभी में इस प्रकार जैसे आप मैनेजर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है तो हाईली स्किल्ड में आते हैं।
तो यहाँ पे आपका मिनिमम वेज 13,595 रुपीज़ बन के आया। आइसक्रीम में इंडस्ट्री में है, आइस फैक्ट्री में है, तो आप इस प्रकार से मिनिमम वेजेज आपका बन के आएगा। इस प्रकार से आप, अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड हैं, तो 10,214 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आएगा ए में। और बी में 9,533 रुपीज़। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम ही है। लॉन्ड्री में काम कर रहे हैं, डाइंग में, प्लांट्स में काम कर रहे हैं, शॉप में काम कर रहे हैं, तो सेम ही मिनिमम वेजेज बन के आएगा। अनस्किल्ड का लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम ही मिनिमम वेजेज बन के आएगा, सिर्फ आप डेजिग्नेशन देख लीजिएगा। लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, तो सेम मिनिमम वेजेस बन के आएगा आपका। अगर आप मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंट स्टोर, मेगा स्टोर्स में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका, अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको मिनिमम वेजेस बन के आएगा। अगर आप नॉन बैंकिंग प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से जोन ए और जोन बी में इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आएगा। नीचे और भी कैटेगरी दिया है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं, आप लोकल अथॉरिटीज़ में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका देख सकते हैं मिनिमम वेजेस के आधार पे मिनिमम वेजेस बन के आएगा। स्किल के आधार पे आपका जो भी डेजिग्नेशन है उसके आधार पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, और मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा चैनल में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे रोलिंग है, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर है, सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर आप काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड में है, सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया, वॉचमैन दरबान को रखा, सेमी स्किल्ड में आपका एक्स सर्विसमैन, सिक्योरिटी गार्ड, अनस्किल्ड सुपरवाइजर को रखा गया है। आप देख सकते हैं इस स्किल्ड में आपको इस प्रकार से जो भी आपके गार्ड विथ फायर आर्म्स जो है, गनमैन, मार्केटिंग पर्सन, कलर के कंटेंट सभी को रखा गया है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, सारा डिटेल मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।